आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला, तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों और विभागों में लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2021 में शुरू हुआ विशेष अभियान 1.0, जिसमें लाखों फाइलों का डिजिटलाइजेशन और फिर डिस्पोजल कर उनसे छुटकारा पाया गया और दफ्तरों में फैले अनुपयोगी सामानों को हटाकर कार्यस्थलों को स्वच्छ व सुंदर बनाया गया। इसके अंतर्गत करोड़ों रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था, ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है। लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए, उनके दौरान स्पेस आउट हो गया, हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। 2022 में संकल्प और सफलता की इस गाथा को विशेष अभियान 2.0 के रूप में फिर दोहराया गया। ये अभियान 2021 की तुलना में 17 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहा। 2.0 में 1.0 के मुकाबले पहले से 7 गुना ज्यादा जगह बनाई गई और 6 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया। लाखों लंबित शिकायतों और संस्तुतियों पर सुनवाई हुई और उनका समुचित समाधान उपलब्ध कराया गया। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा व्यापक भागीदारी के साथ देश के लगभग सभी मंत्रालयों, उनके विभागों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत भारतीय डाक विभाग ने 24,000 साइट्स पर, गृह मंत्रालय ने करीब 11,500 जगहों पर, रेल मंत्रालय ने 9,374 रेलवे स्टेशंस पर, वहीं रक्षा मंत्रालय ने 5,922 स्थानों पर ये मुहिम चलाई। रेल मंत्रालय द्वारा बंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक राक्षस का निर्माण, कोलकाता में डाक विभाग का पार्सल कैफेटेरिया, सीवर्स की सफाई के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रोबोट्स का इस्तेमाल या कोयला मंत्रालय द्वारा गार्बेज को गार्डन में बदल देना, ऐसे अनूठे उपक्रम स्पेशल कैंपेन 2.0 में देखे गए। ये अभियान अब केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया बन चुका है, जिससे प्रेरित होकर अनेक मंत्रालय एवं विभाग भी सक्षमता और नवाचार के नित्य नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2022 के विशेष अभियान 2.0 के बाद अब तक 8,91,755 फाइलों के निस्तारण के साथ जनता की 27,01,404 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। 36,177 साइट्स पर चलाए गए इस कैंपेन में स्क्रैप की बिक्री से 141.13 करोड़ रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। 2021 से अब तक कुल राजस्व लगभग 600 करोड़ हो चुका है और आने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए अब लक्ष्य है 1.5 लाख साइट्स की स्वच्छता, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना और 400 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति। विशेष अभियान 3.0 को 2 चरणों में बांटा गया है। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे प्रिपरेटरी फेज में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, लंबित मामलों की पहचान, अनुपयोगी सामान के डिस्पोजल और खाली हुई जगह के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं 2 अक्टूबर से दूसरे यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज का आगाज कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विशेष अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए DARPG ने विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। संपूर्ण तैयारी, सतत निगरानी और नियमित समीक्षा, ये वे 3 चरण हैं
जो विशेष अभियान 3.0 की सफलता की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। विशेष अभियान ने आज सरकारी कार्यालयों की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये एक नई पहचान है जिसमें नजर आते हैं चमकते दमकते कार्यस्थल, कर्मठता और सक्षमता से भरपूर कर्मचारी। विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023।